हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं फ्रेजेस विद एग्जांपल। तो शुरू करते हैं। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जलती पर तेल डालना, जिसका एग्जांपल होगा हिज स्पीच ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। जो उसकी बातें हैं वो सिर्फ आग में घी का काम करती हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। और इसका एग्जाम्पल हम कैसे बोलेंगे? स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल नियर द एग्जामिनेशन। जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नियर होते हैं तो वो देर रात तक पढ़ाई करते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं टू डाई इन हार्नेस, काम करते करते मर जाना। एग्जाम्पल, श्री लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस, काम करते करते उनकी मृत्यु हुई थी। लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, टू कट अ सॉरी फिगर, जिसका मीनिंग होता है घबरा जाना। और एग्जाम्पल, ही कट अ सॉरी फिगर इन हिज फर्स्ट इंटरव्यू, वो अपने पहले इंटरव्यू में घबरा गया। लेते हैं नेक्स्ट, टू कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जीत जाना। और इसका एग्जाम्पल में हम कैसे बोलेंगे? इफ़ रीना गॉट द गुड मार्क्स शी विल कैरी द डे, अगर रीना को अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो वो जीत जाएगी। नेक्स्ट, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना। एग्जाम्पल हम लेंगे, रावण आस्क्ड सीता टू मैरी हिम बट शी टर्न डाउन द प्रपोजल, लेकिन रावण ने पूछा था सीता जी से कि शादी के लिए, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया प्रपोजल को। नेक्स्ट लेते हैं टू ब्रेक द न्यूज़, मतलब बुरी खबर सुनाना। और एग्जाम्पल, राहुल ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हिज डॉग्स डेथ टू हिम, राहुल ने बुरी खबर सुनाई उसको। लेते हैं नेक्स्ट, सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब होता है प्रारंभ करना, जैसे कि आई मस्ट सेट अबाउट माई बैग फॉर टुमारो एग्जाम, मुझे कल के एग्जाम के लिए अपने बैग को लगाना प्रारंभ कर लेना चाहिए। टू एंड टू स्मोक, जिसका मतलब होता है निष्फल होना। और इसका एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे? ऑल हिज स्कीम्स एंडेड इन स्मोक फॉर वांट ऑफ मनी, मतलब उसकी सारी स्कीम्स फेल हो गई जो वो पैसा कमाने के लिए चाहता था। नेक्स्ट लेते हैं अ लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है पहला भाग। और इसका एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे? द एल्डेस्ट सन गॉट द लायंस शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का जो पहला भाग था वो सबसे बड़े बेटे को मिला। लेते हैं नेक्स्ट, क्रोकोडाइल टीयर्स, जिसका मतलब होता है दिखावटी रोना। और एग्जाम्पल में इसको कैसे बोलेंगे? शी सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ ए स्टेपसन, मतलब कि वो लेडी इतना रोई, इतना दिखावटी रोई अपने सौतेले बेटे, स्टेपसन का मतलब सौतेले बेटे की मृत्यु पर। टू बी इन अ फिक्स, दुविधा में होना इसका मतलब होता है। और इसको एग्जाम्पल में कैसे बोलेंगे? आई एम इन अ फिक्स एंड डू नॉट नो व्हाट टू डू, मैं दुविधा में हूँ और नहीं पता कि मैं क्या करूँ। लेते हैं नेक्स्ट, अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है उपहास का कारण, हंसी का कारण। और इसको एग्जाम्पल में कैसे बोलेंगे? सनी इज़ द लाफिंग स्टॉक ऑफ आर क्लास, हमारी क्लास में जो सनी है वो एक उपहास का कारण है, हंसी का पात्र है। अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है अनावश्यक खर्च वाली वस्तु। और इसको एग्जाम्पल में कैसे बोलेंगे? अ कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर माई टीचर, मेरे टीचर के लिए जो कार है वो एक वाइट एलिफेंट की तरह है, अनावश्यक खर्च वाली वस्तु है। अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध होना। और इसको एग्जाम्पल में कैसे बोलेंगे? द 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में 26 जनवरी को एक प्रसिद्ध होना, मतलब कि एक रेड लेटर डे के रूप में जाना जाता है। Thank you for watching. Kindly subscribe the channel. Thank you and take care.